एक बार फिर से बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और ये हादसा यूपीएससी का मक्का कहे जाने वाले ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है। इससे पहले कई सारे हादसे हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर में आगजनी का मुद्दा, और इस बार जल भराव और जल भराव से 3 छात्रों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देखो, मुद्दा बहुत बहुत गंभीर है। मतलब छात्रों के मामले को बहुत असंवेदनशीलता से लिया जाता है। कोई संवेदनशीलता बची ही नहीं है, न सरकार में बची है, और जो वहाँ पर लोग कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग संस्थान हैं, उनकी भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग संस्थानों की है। आप सभी ने अभी सुना होगा कि बीते दिन शाम को 5 बजे दिल्ली में बारिश होनी चालू हुई। दिल्ली में क्या होता है, थोड़ा सा बारिश होती है, इतनी बुरी हालात हैं दिल्ली में कि तुरंत ही जल भराव हो जाता है। तुरंत ही जल भराव, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर जगह की यही हालत है, कोई एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहे हैं। जहां भी जाइए दिल्ली में कहीं पर भी तुरंत पानी भर जाएगा। लुटियंस दिल्ली को छोड़ दें, जो हमारे देश का जो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, थोड़ा वहां पे व्यवस्थाएं सही है, बाकी पूरी दिल्ली ऐसे ही चल रही है। जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, जल भराव की समस्या, और इसको लेकर के आज से नहीं चली आ रही। हर साल बारिश आती है, मानसून का महीना आता है और बसें डूब जाती हैं। इतने बुरे बुरे हालात बन जाते हैं दिल्ली के, गाड़ियां डूब जाती हैं, बसें डूब जाती हैं। बेसमेंट में पानी भरा, सड़क में जल भराव था, बेसमेंट में उसके बाद पानी भरा, और जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उन बच्चों ने आनन फानन में, कुछ बच्चों की जान बची और कुछ बच्चे जो है ऑन द स्पॉट वहां पर खत्म हो गए। सोचे कितना दर्दनाक रहा होगा वो मोमेंट, वो पल। और जिनके बच्चे खत्म हुए हैं, जिन माता पिता के, उनका तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक बच्चा केरला का है, एक बच्चा तेलंगाना का है, एक बच्चा यूपी का है, कोई भी हो सकता था। लेकिन हादसे होते रहेंगे हमारे देश में, इसी तरीके से हादसे होते रहेंगे। छात्रों की जान सबसे सस्ती जान मान के वो चलते रहा जाएगा। कोई नहीं, छात्र हैं, इनको तो अपने कैरियर पे ध्यान देना है। चाहे जितने प्रोटेस्ट हम कर लें, कुछ नहीं होता यहाँ पे। कितने प्रोटेस्ट किए जा चुके हैं इससे पहले, जब दिल्ली में आगजनी का मामला था। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो कोचिंग संस्थान है वो भी आगे निकल के नहीं आएंगे। अभी उनको भी लगता है यार 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, फिर से लग जाएंगे अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूरत हादसा हुआ था आज से कई साल पहले, सूरत हादसा, जिसमें एक कोचिंग संस्थान में कई सारे लोग आग लगने के कारण से जल के मर गए। अभी पिछले साल जो है दिल्ली मुखर्जी नगर में आगजनी हुई थी। इस बार पानी की आपदा हुई है, और ये बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। मैं आपको सच बताऊं, यदि इस मुद्दे को सही तरीके से डिस्कस नहीं किया गया, चर्चा नहीं की गई, और केवल डिस्कस और चर्चा करने से बात नहीं होगी, सख्त और कठोर इसको लेकर के नियम बनाने पड़ेंगे और उनको लागू करना पड़ेगा। नियम भी बने हुए हैं, सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन उनको लागू करवाना किसका काम है पता नहीं चलता है। किस लिए संस्थाएं बनी हैं, इतनी बड़ी संस्था एमसीडी है, पानी भर रहा है, बस इसमें सब जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। कोचिंग संस्थान प्राइमरी जिम्मेदारी है, क्योंकि बेसमेंट में किसी भी लाइब्रेरी का चलाना अपने आप में पूरी तरीके से अवैध है, इलीगल है, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उसके बाद उस सड़क में पानी भरना एमसीडी जिम्मेदार है। उस क्षेत्र के मेयर से लेकर के, उस क्षेत्र के विधायक से लेकर, संसद से लेकर सब जिम्मेदार है। राजधानी में यह सब हो रहा है क्योंकि बहुत आसान लग रहा है ना, उनको लग रहा है स्टूडेंट ही तो हैं। मैं आपको बताऊं, इतनी पीड़ाएं हैं छात्रों की, इतनी पीड़ाएं हैं। मैं खुद कई सारे मूवमेंट में रहा हूं, जब कभी स्टूडेंट की बात आई है, और या जब मैं भी छात्र जीवन में रहा हूं, तो जब कभी मुद्दे हैं ऐसे कि जो मुद्दों को आप सही तरीके से समझेंगे ना, छात्र जिन क्षेत्रों में रहते हैं वो क्षेत्र सबसे महंगे हैं भारत में। मतलब उन क्षेत्रों का रेंट सबसे महंगा होगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में 18 से 20 हजार के नॉर्मल कमरे मिलते हैं। एक छोटे छोटे एरिया में भी पिछले कुछ दिनों पहले एक बच्ची ने सुसाइड किया था, ठीक है, और उसके पीछे का कारण था वहां पे किराया बढ़ाया जाना, किराया वृद्धि होना। अभी पिछले 1-2 दिन पहले की बात है, एक बच्चा था जो मेंस लिख रहा था इस बार, वहां पे करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई।
वहां पर चूंकि बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में, कोचिंग संस्थान है कोई अलग से हमारे यहाँ तो है, जबकि होना क्या चाहिए, कोचिंग संस्थान ठीक है चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक प्रॉपर जगह देनी चाहिए और गवर्नमेंट को जो है वहां पर पूरी तरीके की फैसिलिटीज देनी चाहिए जो प्रॉपर सारे सेफ्टी फीचर के साथ हो। लेकिन कोचिंग संस्थानों को, अच्छा छोटे मोटे कोचिंग संस्थान नहीं चल रहे हैं, टर्नओवर है हजारों करोड़ रुपया, फीस कितनी है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, इनका बस चले तो ये आपके घर के जमीन जायदाद भी लिखवा ले, इतनी फीस है कोचिंग संस्थानों की, इतनी फीस है। सोचिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए की फीस के बाद फिर बच्चा जो रहने आता है वहां पे एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। अच्छा मैं कोई एक जगह की बात नहीं बता रहा हूं, ये पीड़ा हर जगह की है, चाहे राजेंद्र नगर हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे वो आपका प्रयागराज का सिविल लाइंस एरिया हो, कटरा हो, कोई भी क्षेत्र हो, पटना की बात हो, इंदौर की बात हो, जयपुर की बात हो, जोधपुर की बात हो, जितने भी एजुकेशनल हब हैं, इन सभी एजुकेशनल हब में इतने बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं ना, ब्रोकर्स बैठे हुए हैं। शुरुआत वहां से होती है आपके साथ। आप जैसे ही मेट्रो से नीचे उतरेंगे, आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से नीचे उतरेंगे, आपको घर दिखाने वाले, आपको पीजी दिखाने वाले, आपको टिफिन सर्विस लगाने वाले ब्रोकर आपको मिलने चालू हो जाएंगे। उनके पास कोई और काम नहीं मिला तो उन्होंने यही काम पकड़ लिया और इसके बाद आपकी लूट होनी चालू होती है। ब्रोकर का किराया आपको पता है कितना होता है? ब्रोकर जितना रेंट होता है उसका 50% वो लेता है आपसे। कई बार तो पूरा 1 महीना का महीना लेते हैं, पूरा महीना, कि 1 महीना का ब्रोकरेज मेरा होगा। कई जगह 50% लेते हैं, अलग अलग, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई पता ही नहीं है, चल रहा है, धड़ल्ले से काम चल रहा है, चल रहा है तो चलने दिया जा रहा है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई रेगुलेशन करने वाला है। छात्र जहां पे रहते हैं, छात्र कौन है इस देश में? आपको पता है बेरोजगारी की हालत क्या है? जिनके पास रोजगार नहीं है, जो लाइफ में सबसे स्ट्रगल पीरियड होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ का, सबसे महंगा है। एजुकेशन में टैक्स लगा हुआ है, चलो ये अलग मुद्दे हो गए, लेकिन जहां पर छात्र रहेगा उसको सबसे महंगा क्षेत्र बना दिया जाएगा। वहां पर रेंट ऐसा होगा, आप बाकी जगहों का रेंट पता करिए, वहां से 2 गुना 3 गुना 4 गुना रेंट वसूला जाता है स्टूडेंट से। ये कंडीशंस हैं। और कोचिंग संस्थानों का अपना अलग बिजनेस चल रहा है। ऑफलाइन कोचिंग है तो वहां पर लाखों रुपए की फीस वसूली जा रही है, कोई पीड़ा नहीं। उनको क्या लगता है? उनको लगता है माता पिता के पास खूब पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कोई सेफ्टी फीचर नहीं, कोई सुरक्षा से मतलब नहीं। सबसे गंदी रोड यदि कहीं पर होंगी, आप चले जाइए दिल्ली मुखर्जी नगर के पास वजीराबाद है, गोपालपुर है, देखकर घिन आएगी आपको। कैसा स्टूडेंट रह रहा है, गोपालपुर में कैसे बच्चे रह रहे हैं, वजीराबाद में कैसे बच्चे रह रहे हैं, संगम बिहार में बच्चे कैसे रह रहे हैं, गांधी बिहार में बच्चे कैसे रह रहे हैं। रोडें उखड़ी हुई हैं, सबसे ज्यादा पैसा जनरेट हो रहा है उन जगहों से। छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, छोटी छोटी गलियों में रह रहे हैं, कोई गैलरी में रह रहा है, कोई किचन में रह रहा है। किचन में बच्चे रहते हैं, सोचिए, किचन में 7,000 8,000 रुपए का किचन उठता है, गैलरी 10,000 15,000 20,000 की उठती है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, बस युवा नाम मात्र के हैं। अच्छा ये बच्चे कौन हैं? जो आने वाले समय में देश के भावी प्रशासक होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, उनको कहते हैं एक कड़ी तपस्या करके ये भी आओ। मैं एक बात बताऊं आपको, आज के टाइम पे कहीं जाने लायक नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की, सब कुछ अवेलेबल है। आज के टाइम पे इतना रिसोर्स आ चुका है, ऑनलाइन में, इंटरनेट में, सब कुछ। थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है, घर बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में भी एक भूत सवार है कि नहीं दिल्ली जाएंगे तो वहीं पढ़ेंगे। दिल्ली में कोई सरस्वती माता थोड़ा ना पढ़ा रही है आपको। वहां पे जो स्ट्रगल है, जो वहां पे हालात हैं, अब देखिए जिनके 3 बच्चे खत्म हुए हैं उनके दिल में क्या बीत रही होगी। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बाहर भेजा है कि पढ़ेंगे, पढ़ करके कल के दिन परिवार का एक सपना होता है। देखो कुछ लोगों के पास केवल सपने ही है हमारे देश में, कुछ लोग पास केवल सपने हैं और कुछ नहीं है। उनके सपनों के चोर बैठे हुए हैं जो सपनों की चोरी कर रहे हैं। और ये सपने के चोर ऐसे माफिया हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हों। मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं एक कोचिंग चला रहा हूं, नो डाउट, लेकिन मेरा हमेशा से प्राइमरी गोल रहा है स्टूडेंट, छात्र। आज आप देखिए कितने सारे फ्री क्लासेस में कराता हूं, कितने सारे फ्री बैचेस हैं, हर तरीके के बच्चे को पढ़ाता हूं और सबसे इंडिया में लोवेस्ट फीस पे मैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देता हूं। लेकिन अब होता क्या है ना कि जो चीजें
आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, जिनकी फीस कम होती चीजें होती हैं, उनका उतना महत्व नहीं होता, उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उतना महत्व हम देते नहीं। हमें लगता है कि जहां 2.5 लाख 3 लाख रुपए की फीस चले वहां पे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सीधा सरस्वती मां आके पढ़ा रही होंगी। मुद्दा यह है कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर होइए, जागिए अपने अधिकारों के प्रति, अपने राइट के प्रति। हम केवल संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान पढ़ने भर से राइट के, फंडामेंटल राइट पढ़ के चीजें नहीं हो जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा। और सरकार को अब चाहिए, कम से कम जग जाए सरकार, गवर्नमेंट अब जग जाए कि छात्रों के लिए सबसे पहली चीज एक तो सेफ्टी, सुरक्षा। तीसरे खंड में, चौथे खंड में, पांचवें खंड में कोचिंगें चलती हैं और वहां पे किसी तरीके का सिंगल एंट्री, कोई भी सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट, कोई भी घटना घट जाए, वो रास्ता बाधित हो जाए। अभी भी मैं बता दूं, दिल्ली मुखर्जी नगर में आगजनी हुई थी ना, पिछले साल हुई थी आगजनी, आज भी मीटर वहीं के वहीं लगे हुए हैं। मीटर के कारण से आगजनी हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, अब दूसरे हादसे का इंतजार है। दिल्ली में जल भराव वाली घटना हुई है ये, आपको क्या लगता है कि जल कल से पानी भरना बंद हो जाएगा? भरता रहेगा, फिर से एक घटना घटेगी। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, सील होनी चाहिए, सब एक तरफ से सील करो, जितने भी बेसमेंट पे काम चल रहा हो इस तरीके का। बेसमेंट होता है, बेसमेंट किसी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए नहीं बनाया गया है। वहां पे या तो जो है पार्किंग होती है या तो स्टोर रूम होता है। वहां पे चल रहा है धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो किसी को कोई फिक्र नहीं है। सबको लगता है सब बहुत आसान है, जब कोई घटना घट जाएगी तब मुद्दे चलेंगे। सब सो रहे हैं, क्यों? जेबों में पैसा जा रहा है ना भाई, है ना, जेबों में पैसा जा रहा है। नियम बने, मानक बने, सब कुछ बने, लेकिन पैसा भर रहा है ना, पैसा आ गया, खत्म बात। ये बात भी आपको क्या लगता है कितने दिन तक आप अभी याद रखेंगे? कितने दिन तक याद रखेंगे आप लोग? फिर से अपने पढ़ाई पर, क्योंकि छात्र के पास दबाव बहुत है, तनाव बहुत है, उसके पास अपनी पढ़ाई भी करनी है। उसको लगता है यार मैं क्यों किसी तरीके के लफड़े में पड़ूं, कल के दिन कोई बात हो गई, कुछ भी घटना हो गई तो मेरे करियर की बात आ जाएगी। आज के टाइम पे एक बार जो है आपके नाम पे रिपोर्ट हो गई, कोई बात हो गई, तो आप जो है अपना पूरा करियर दांव में लग जाता है। क्या क्या लड़ाई लड़े, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के साथ क्या हुआ आप सबको पता है, आरओ यारो के साथ क्या हुआ, अभी यूपीएससी का जो है मामला जो है आरक्षण वाला आया है, ये अलग मुद्दा है। तो मतलब इतने सारे मैटर हैं और इतना बड़ा सिलेबस है, समझ ही नहीं आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रही हैं चीजें, कोई ना कोई बात आ जा रही है। और जीवन के मतलब आप सोचिए, जान हथेली में लेकर के पढ़ाई हो रही है आज के टाइम पे। और घर से बाहर रहने के बाद मैं एक बात बताऊं, जिस पीड़ा से मैं खुद गुजरा हूं, मैं भी आप जैसा ही रहा हूं, और मैंने एक टाइम खाना नहीं खाया, ऐसे दिन रहे मेरे साथ, 6 महीने बिना खाना खाए, एक टाइम खाना खाते थे, चोखा चावल खा के 6 महीने गुजारे हैं मैंने भी। 15 दिन बाद पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे कहां जाते हैं? एक तो रूम रेंट, उसको जो है सबसे ज्यादा पैसा चाहिए। दूसरा, रूम रेंट के बाद पहले रूम रेंट में पूरा पैसा बहा दो, और रूम रेंट के बाद जो पैसा बचा वो खाने पीने में खर्चा हो गया, किताबें लाने में खर्चा हो गया। इसके बाद 15 दिन बाद फिर से बच्चा इसी टेंशन में बीतता है कि अगले महीने पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे। और इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी बड़ी तैयारी है, कोई फैसिलिटी नहीं है किसी तरीके से। सरकार कम से कम किराया ही सस्ता हो सकता है ना भाई। ये जो मकान मालिक बने बैठे हैं, जो रेंट वसूली कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी माफियागिरी चल रही ना इस देश में, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मुद्दे भरे पड़े हैं, तकलीफें भरी पड़ी हैं, दर्द भरा पड़ा है, मैं आपको सही बताऊं। और इसमें सब जिम्मेदार हैं, सब एक तरफ से। जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है ना हमारे यहाँ पे, बड़े बड़े कारपोरेट आ गए हैं, बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां आ गई हैं, जो बड़े बड़े ऐड चल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट से जो क्लासेस चल रही हैं, कहां से? आप ही लोगों का पैसा है सब कुछ, आप ही लोगों का पैसा सर्कुलेट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। और इनको कोई फिक्र नहीं पड़ी है कि आप जिंदा रहते हैं, आप नहीं रहते। इनको चाहिए पैसा, रेवेन्यू जनरेट होना। कब तक होता रहेगा पता नहीं। ये घटना थी, ये आप लोगों को सबको पता होगा। मैं आपको सही बताऊं, अभी मेरा कोई पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। कल से मैं बहुत चिंतित हूं। परसों रात की घटना हुई थी और मेरा अभी मन बहुत अंदर से विचलित है, मैं आपको सही बताऊं। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा दिल्ली की, तो आप सोचेंगे राजधानी है, देश की राजधानी है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है पूरे देश का।
ये जल भराव की स्थिति थी वहां पे। ये स्कूटर देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कितना पानी रहा होगा। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पूरा पानी बेसमेंट में भर गया है। अच्छा, बेसमेंट में कोई पहली बार पानी नहीं भरा होगा, इससे पहले भी पानी भरा होगा। कोई ऐसा थोड़ा ना कि लाइफ में पहली बार ही पानी वहां पे भरा, बहुत बार पानी भरा होगा। अच्छा, पंप सेट लगा के निकालते भी हैं पानी। इस बार जो है पानी ने जाने ले ली, मुद्दा बन गया। पूरी रात चला है जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, पूरी रात चला। आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कितना सेंसिटिव था। कितनी मौतें हुई अभी ये तक क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। 3 हुई हैं, 4 हुई हैं, कितने हुए हैं टोटल? 35 बच्चे बताए जा रहे हैं। 35 में से कितने बाहर आए, कोई लिस्ट नहीं है। अभी बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं? यही एकमात्र काम है। ये कोचिंग थी राव आईएएस स्टडी सर्किल। ये कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं है, जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं सबकी यही हालात है, सबकी यही स्थिति है। सब लगे हुए हैं बस। बहुत पुरानी कोचिंग है, पर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई अंदाजा नहीं है। सबको लग रहा है जो ऐसा चल रहा है चलते रहने दीजिए। रिजल्ट आता है, रिजल्ट खरीदे जाते हैं। रिजल्ट आता है, सब रिजल्ट खरीदे जाते हैं। मैं आपको 100% बता रहा हूं। सिलेक्शन आपकी अपनी मेहनत से होता है, कोई आपका सिलेक्शन करवाने वाला नहीं है, कोई कोचिंग संस्थान। आप मेहनत करते हैं रात दिन, आपके माता पिता रात दिन मेहनत करते हैं, आपको 1-1 रुपए देते हैं। ये तो लूटते हैं कोचिंग वाले, ये तो लूट रहे हैं ना। अरे सिलेक्शन ही कराना है, फ्री में पढ़ाइए, पढ़ा के दिखाइए। ये सब लूट रहे हैं और बाद में क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आके खड़े हो जाएंगे कि हमने कराया जी, हम ही हैं, हम ही ये करता धरता, हमने आईएएस बनाया। कितनों को नहीं बनाया वो कभी नहीं बताएंगे कि हमारे एक बैच में 1000 बच्चा पढ़ रहा था, 1000 बच्चे में से एक का बड़ा मुश्किल से वो भी हमने खरीदा। ये कार्टल है, ये चीजें हैं। थोड़ा विवेक बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना है, चीजों को समझना है और अपने लाइफ को सिक्योर रखना है। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, पर भागिए मत अंधाधुंध की तरह। हर जगह पढ़ाई हो सकती है, हर जगह संभावनाएं हैं। सुविधाओं के नाम पे चीजें बहुत बुरी हैं। तो कंडीशंस खराब हैं। अब कई बार ये लगता है कि अब चीजें सुधर जाएंगी, अब चीजें सुधर जाएंगी। अब मैं आपको सही बताऊं, मेरे अंदर का ये दर्द है जो निकल रहा है, क्योंकि मैं भी इन्हीं कंडीशंस में रहा हूं। मैं भी मलिन बस्तियों में भी रहा हूं, जहां पे बच्चे रह रहे हैं। गोपालपुर में बच्चे रह रहे हैं, वजीराबाद में बच्चे रह रहे हैं। वहां पे बहुत बुरी कंडीशंस हैं, बहुत बुरी कंडीशंस। खाने के लिए वहां पे जिस तरीके का मिलावटबाजी, हर चीज, वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कोटा में बच्चे रह रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका बस ये है कि सब भूल जाएंगे, फॉरगेटिंग, सब भूल जाएंगे। पिछली बार का दिल्ली का आगजनी वाला मामला भूल गए होंगे आप, नहीं भूले क्या? भूल गए होंगे। आपके मन में भी अब कोई बात रह नहीं गई होगी। तो भूलने की आदत है, हम सब भूल जाते हैं। घटनाएं होती रहती हैं, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और ये तो मामला दिल्ली का है तो इतना हाईलाइट हो गया। कितने मामले होते होंगे जिनके बारे में पता ही नहीं चलता है? कितने मामले होते हैं जो इनके बारे में पता ही नहीं चलता, क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है। तो इसलिए मेरा आप सभी से एक ही बात कहना है कि थोड़ा अवेयर रहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। जो ये कार्टल्स बने हुए हैं एजुकेशनल हब में, मैं आपको सही बताऊं, इनमें सरकारों को अवेयर होने, ज्ञापन दीजिए। एक कम से कम एप्लीकेशन लिखिए कि कितना पैसा रेंट में आपसे वसूला जा रहा है। ये कोई माफियागिरी चल रही है क्या कि छात्र जहां पे रहेंगे वहां सबसे महंगा रेंट वसूला जाएगा? वहां 18,000 20,000 के कमरे होंगे, वहां जो है किचन 7,000 में उठाए जाएंगे। कोई माफियागिरी चल रही है। पानी की बोतल भी वहां 80-90 रुपए की मिलती है, वो जो आती है ना 20 लीटर की बिस्लरी, वहां पे 80-90 रुपए की पानी की बोतल मिलती है। बच्चा पानी पी नहीं सकता। इन सब जगहों पे पानी क्या है, पानी की हालत इतनी खराब है, ग्राउंड वाटर इतना गंदा है कि या तो बच्चा कोचिंग से पानी भर के लाता है या तो ये बोतलें मंगवाता है। और ये बोतलें भी इतनी महंगी हैं हर चीज पे। वहां पे हर एक व्यक्ति शोषण करता है छात्र का। वहां पे एक चाय वाले से लेकर, चाय सबसे महंगी स्टूडेंट एरिया में, खाना सबसे महंगा स्टूडेंट एरिया में, हर चीज। क्योंकि उनको पता है ना अभी युवा है ना, घर से पैसा आ रहा है, कमाना नहीं पड़ रहा है तो खर्च कर डालेंगे।
माता पिता को दबाव ही तो डालना है। और किसी के माता पिता कैसे पैसे कमा के देते हैं, आप लोग कभी इस पीड़ा को भी महसूस कीजिएगा कि आपके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, पढ़िएगा जरूर, मेहनत जरूर करिएगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये उम्र आपकी यदि ऐसे ही निकल गई तो कल के दिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली हैं। कल के आने वाले दिन आपका परिवार है। कुछ मुद्दे बहुत गंभीर हैं आपके लाइफ से जुड़े हुए, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपके सिलेक्शन से बहुत कुछ तय होता है। आपके सिलेक्शन से बहुत लोगों का जीवन प्रभावित होता है, आपके परिवार का सबसे पहले, आपका खुद का। यदि सिलेक्ट नहीं होंगे, इसलिए सिंसियर रहना पड़ेगा, गंभीर रहना पड़ेगा और इन सभी मुद्दों पर एकजुट होकर के बोलना पड़ेगा, एकजुट होकर खड़े होना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूं, कोई कोचिंग संस्थान अभी आपको इन मुद्दों पर डिस्कस करता हुआ भी नहीं मिलेगा। कोई संवेदनाएं मर चुकी हैं, उनको पता है छात्र है, सब भूल जाएंगे। सबके दिमाग में केवल यही है। तो है, स्थितियां बहुत बुरी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।